लेक्चर सुन रहा था। हमारे बहुत ही प्यारे एक स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जनाब कासिम अली शाह साहब। वो आगे एक कुछ चंद बातें अर्ज़ कर रहे थे। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, मिस्र के डॉक्टर उमर रहमतुल्लाह अलैह। तो वो डिस्कशन करते करते उन्होंने जो है ना वो उनकी कुछ चंद एक बातें बताई, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो है वो अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की निशानियाँ क्या हैं, इंसान को कैसे पता लगे कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक इंसान के अंदर जो है ना वो एक और इंसान है। एक तो वो ना हम खुद को बड़ा तसल्ली देते हैं, एक इंसान के अंदर एक और इंसान हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, जो उसको बता रहा होता है कि हाँ यार तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब का बड़ा प्यारा नाम था, शेख डॉक्टर उमरुल काफ़ी, ठीक है, जो कि एक मिस्र के एक शहर था मिनिया, और उसका गांव था अल्तला। 1951 में आपकी पैदाइश हुई थी। बहुत ही अल्लाह के वली भी गुजरे हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने दीन के लिए जो है वो तशरीहात भी की हैं, बड़ा अच्छा काम किया। तो उसको सोच के मेरा भी दिल किया कि इस लेक्चर को जो है वो हम लाजमी आज जो है वो कवर करें, ठीक है। इनकी बहुत सी किताबें भी लिखी हुई हैं। डॉक्टर साहब ने पहली बात कही कि आपको नेकी के काम आसान हो जाएंगे। जो आपकी नेकी के काम है ना, आपका नेकी के कामों में दिल लगने लग जाएगा, नेकी के काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये पहली निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपसे राज़ी है, ठीक है। लेट्स सपोज आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, एक नेकी का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। मीनवाइल रास्ते में छोटी छोटी नेकियां आती गई। आपने क्या किया जी, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा था, आपने उठा के खैर कर साइड पे कर दिया, ठीक है। ये भी छोटी छोटी नेकी हैं, ठीक है। तो आपका नेकी की तरफ दिल लगने लग जाएगा, ठीक है। नेकी में आसानियाँ होती जाएंगी आपके लिए, आपका दिल उस तरफ माइल हो जाएगा। दूसरी निशानी क्या बताइए, गुनाहों से दिल उकता जाएगा, गुनाहों से आपको नफ़रत हो जाएगी कि या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले बस, ठीक है। एक नफ़रत, आप उसको हकारत की निगाह से देखेंगे गुनाह को, जो भी गुनाह आपके साथ जुड़ा होगा आपको उससे शदीद नफ़रत और उकता जाएंगे। दफ़ा यार क्या है, एंड क्या है, दफ़ा कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। तीसरी निशानी आपने क्या बताई है, गुनाह छोड़ने की तौफीक मिल जाए। एक होता है सिर्फ रियलाइजेशन, ठीक है। मैंने आपको तौबातुन नसूहा की 3 शराइत भी बताई थी कि जिसमें पहली शर्त क्या थी, गुनाह एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, नदामत करना, फिर उसके बाद ये सच्चे दिल से तौबा कर लेना, फिर उसके बाद ये फ्यूचर के लिए अहद कर लेना कि अल्लाह मैं गुनाह आइंदा नहीं करूँगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो गुनाह छोड़ने की तौफीक मिल जाना, आपको तौफीक मिल जाए। लेट्स सपोज आपके पास मौका महल है, आपके पास डेजिग्नेशन है हराम कमाने का, आप कमा सकते हैं, आपके पास गुनाह करने का मौका है, आपने नहीं किया, आपके पास जो है वो अपना झूठ बोलने का मौका आपने नहीं बोला, आपके पास जो है वो नाप तोल में कमी करने का मौका आपने नहीं किया। ये सब वो आपको तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं, ठीक है। आपको गुनाहों से बचने की तौफीक मिल जाती है। चौथे नंबर पर आपने क्या फरमाया, कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाती है, ठीक है। अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं माशाल्लाह कि वो अपनी लाइफ में जो मर्ज़ी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे कुरान मजीद की बात आती है, कुरान मजीद की कोई डिस्कशन कर रहा होता है, कोई आयत पढ़ रहा होता है या कोई रेफरेंस सुना रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, तो लोग उसको बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, ठीक है। आपके दिल में कुरान मजीद की मोहब्बत पैदा हो जाती है कि यार आपका ईमान हो जाता है कि यार इस किताब में जो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिया ना ये सच है, हक सच पर मबनी, ठीक है। आपके दिल में उसकी मोहब्बत मज़ीद पैदा हो जाती है कुरान मजीद की, ठीक है। फिर आप उस पर समझने की कोशिश करते हैं। नमाज और इबादत से मोहब्बत हो जाती है, नमाज से भी मोहब्बत हो जाती है, इबादत से भी मोहब्बत हो जाती है। इबादत पे भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन लेक्चर बनाऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्टली बताऊँ। इबादत जो है ना मुख्तलिफ़ तरह की इबादत होती हैं, ठीक है। हमारे मज़हब में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 5 दीन इस्लाम के अरकान हैं, ठीक है। तौहीद, तो इबादत क्या है, मैं इस चीज़ को कहता हूँ क्योंकि बंदा जिसके हलाल कमाने निकला है वो उसकी इबादत है। कोई बंदा गुनाहों से बच रहा है वो इबादत कर रहा है। कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है, कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की मदद कर रहा है वो इबादत कर रहा है। कुछ काम इंसान ऐसे कर रहा होता है जो सिर्फ उसको उसके अल्लाह को पता होता है, ये इबादत होती है, ठीक है। तो इबादत से उसको मोहब्बत हो जाती है। क्यों? इनडायरेक्टली मकसद क्या है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में, उसको उसके अंदर से दुनिया की जो तमन्ना है, तमा है, वो ख़त्म हो जाती है। वो कहता है चाहिए ही नहीं कुछ यार, रब सोने तेरा साथ चाहिए। तो रब सोना किसको मिलता है? जो उसकी मखलूक के लिए आसानियाँ करता है, ठीक है। और नमाज में दिल लग जाता है, ठीक है। नमाज हम पढ़ते हैं, फटाफट पूरी करनी है जी, अच्छा नमाज माता टाइम हो गया, फटाफट 2 फ़र्ज़ पढ़े, 4 फ़र्ज़ पढ़े, दैट्स। मैं खुद मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं खुद जो है वो अभी तक तकरीबन 4 साल हो गए मैं खाली फ़र्ज़ नमाज़ों के पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सही मायने में पूरी नमाज़ी जो है वो नवाफिल जो है वो अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन जो है ना, नमाज से आपको मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। मोहब्बत से मुराद क्या है कि आप अगली नमाज का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब अज़ान हो और कब मैं नमाज़ पढ़ूँ, ठीक है। और इसका बेहतरीन हल ये है कि आप हर वक्त वज़ू में रहें। जब आप हर वक्त वज़ू में रहेंगे ना, आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जब भी वज़ू टूटा फ़ौरन जो है वो नमाज़ पढ़ लें, अब वो वज़ू कर लें, ठीक है। उसके बाद जी नेकी छुप कर करने का शौक़ हो जाता है। कुछ नेकी ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह का बंदा जानता है, ठीक है। लोग आपको जज करेंगे, ठीक है, कि शायद ये पता नहीं कहाँ गायब है या क्या मामला है, लेकिन आपने जो नेकी करनी है ना, वो मैंने आपको पहले भी कुरान मजीद की एक आयत बताई थी, मेरे दिन में आ गई है। 4 पारे की स्टार्ट में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता, तुम में से कोई भी शख्स जो है वो नेकी के दर्जे को पहुँच ही नहीं सकता। कब तक? जब तक वही चीज़ किसी दूसरे के लिए पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है, ठीक है। कुछ नेकियां बड़ी छुपा के करनी चाहिए, उनका दिखावा नहीं करना चाहिए दुनिया को कि अच्छा यार मैं भी किया, मैं भी किया, मैं भी किया। वो फिर उसमें ना लज्जत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हाँ, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि अगर आप अगर दिखा के, क्योंकि नीयत आपकी जो अल्लाह ताला जानते हैं, अगर आप दिखा के कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि लोगों के दिलों में रुझान पैदा होगा कि यार ये नेकी हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कुछ नेकी ऐसी होती है जिसमें किसी बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हो रही होती है, जहाँ पे आपको खामोशी से उसकी हेल्प करनी पड़ती है, या आपको चुप करके जो है वो उसके मसलों को हल करना पड़ता है। ये भी नेकी है, ठीक है। ये छुप के करने का उसको शौक़ होता है, ठीक है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला चांसेस भेजते हैं कि अच्छा ये नेकी तुझे मैं चुना है, तो ये नेकी कर ले चुप करके, छुप के, किसी को बता ही ना। लेकिन वो इंसान क्या करता है, वो ढंढोरा पीटता है। अगर तो किसी के काम आ भी जाए या मुश्किल हल कर भी दे, तो वो नेकी उसकी फिर ज़ाया कर, वो खुद ज़ाया कर लेता है कि यार मैं ज़ाया कितना सी, मैंने ये किया नहीं। अल्लाह ताला की खालिसतन रज़ा के लिए जो है ना, वो फिर नेकी अपनी छुपा छुपा के करता है कि अल्लाह सिर्फ तू देख रहा है। तो बस गालिबन मुझे एक बात याद आई, नेकी जो है ना, नेकी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल ख्याल है, जो रिसर्च है, नेकी आपको करनी ही छुप के चाहिए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक फरमान है ना कि नमाज जो है ना वो तुम फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करो, बाकी नमाज जो है वो नवाफिल वगैरह जो भी है वो घर जाके अदा किया करो, ठीक है। तो नेकी आप जितनी छुप के कर सकते हैं वो आपके लिए ही फ़ायदा है, आपके दिल में, क्योंकि जब आप छुप के करते जाएंगे अल्लाह ताला को पता चलता जाएगा अच्छा ये मेरी रज़ा के लिए किया, ये भी मेरी रज़ा के, खालिसतन मेरी रज़ा के लिए, खालिसतन मेरी रज़ा के लिए। बल्कि मैंने आपको एक हदीस कुदसी बताई थी, अल्लाह ताला 3 लोगों को बताएगा, सबसे सखी जिसने दुनिया में बड़ी सखावत की, लोगों की मदद की, सब कुछ किया, लेकिन किस लिए कि मेरा नाम हो जाए। अल्लाह ताला कहेगा उठाओ इसके बाद वक्त को बहन को जन्नत। दूसरा बंदा आएगा, अल्लाह मैंने तो जो है वो अपना लोगों को दीन सिखाया था, ठीक है। अल्लाह फरमाएगा तुमने दीन अपनी वाह के लिए सिखाया था, ठीक है, उठाओ उसको भी जन्नत में फेंक दो। तो इस तरह के मामला इसे कुछ ही है। और तीसरा एक और शख्स भी था, मेरे जहन से उनका निकल गया। बहरहाल इस तरह के 3 वाक़यात हैं, ये तीसरे कुछ ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो नेकी जो है वो छुप के करनी, क्योंकि अल्लाह को नहीं आप धोखा दे सकते, अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते। कुछ नेकियां होती हैं वो छुप छुप के की जाती है, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता। उसके बाद जी, और मैं बारहा यही बात कर रहा हूँ कि अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते, अल्लाह को सब मालूम है कि ये क्या कर रहा है, किसकी रज़ा के लिए कर रहा है, अपनी वाह के लिए कर रहा है, मेरी रज़ा के लिए कर रहा है, ठीक है। नेकी छुप के कीजिए। 7वें नंबर पे क्या फरमाया, गुनाह छोटा भी बड़ा महसूस होने लगता है। जब बंदे को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना, तो वो किसी को, मैंने बड़े लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, यकीन करें, इतने बड़े लोग हैं, बड़े डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन वो छोटों को इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं जिसकी कोई था नहीं कि इनका दिल ना दुख जाए, ठीक है। तो वो उनको ये होता है कि यार मुझसे ना, मतलब किसी का दिल दुखाना भी तो गुनाह है ना, वो यहाँ तक सोचते हैं, ठीक है। तो 7वीं नेकी क्या बताइए, 7वीं चीज़ क्या बताइए, गुनाह भी छोटा बड़ा महसूस।
छोटा सा गुनाह भी उससे कहीं हो जाएगा ना, तो उसको बड़ा बड़ा महसूस होगा कि यार मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या आती है 8वें नंबर पे, दिल में आजिज़ी और अल्लाह का खौफ। आजिज़ी जब तक इंसान के अंदर नहीं है ना, मैं नहीं जी मैं, जब तक आपके अंदर मैं है ना, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। जितने भी आप कामयाब लोगों को देखेंगे ना, उन्होंने अपने आप को जो है ना सर तस्लीम खाम कर दिया। सर तस्लीम खाम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सर अपना जो है ना वो ऐसे झुका लिया। तस्लीम खाम, खाम का मतलब होता है झुकाना, सर का मतलब सर, तस्लीम एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। सर तस्लीम खाम, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ। ठीक है। उन्होंने अपना जो सर है वो सर तस्लीम खाम कर देते हैं, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। और आजिज़ी ले आते हैं, अल्लाह का खौफ पैदा करते हैं कि अल्लाह तू तो दिलों का हाल जानता है ना, तेरे सिवा तो दिलों का हाल कोई नहीं जानता। उसके अलावा 9वें नंबर पर क्या चाहता मैं, वालिदैन और लोगों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आना। ठीक है। ये सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। अपने वालिदैन इर्द गिर्द के लोगों से, रिश्तेदारों से हुस्न इखलाक से पेश आना। हमने तो धज्जियाँ उड़ा छोड़ी हैं इस मामला में, एक दूसरे की इस मामला में हम लोग बहुत पीछे हैं। ठीक है। आपके अंदर इतना सा भी ईमान है ना, बाकी चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी। यहाँ पे आके इंसान स्लिप हो जाता है। कहाँ पे आके? कि वो लोगों की टांगें खींचता है। ठीक है। लोगों को जो है ना वो फजूल में गंदा करने की कोशिश करता है, जबकि जो है ना वो असल हकीकत कुछ और ही होती है, अल्लाह ताला जानते हैं। ठीक है। तो हुस्न इखलाक से पेश आना है लोगों के साथ, जितना हुस्न इखलाक से पेश। कोई आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई तुम्हें लगे कि अगर झुक जाने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो रही है, तो क़यामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हें जो है वो उसका जो जितनी भी इज़्ज़त कम होगी तुम्हें मैं दूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इतनी बड़ी बशारत दे दी है, तो पीछे क्या रह गया? 10वें नंबर पर क्या आता है? एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिलती रहे। ठीक है। मतलब अगर आपने एक नेकी की है, फिर उसके बाद दूसरी की तौफीक मिल जाए। बात ये होता है ना कि इंसान नेकी करके उतराने लग जाता है, अच्छा मैं तो बुरा नहीं कर रही, मैं बुरा नहीं कर, नहीं, नेकी करते चले जाना, करते चले जाना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह तू देख रहे हैं, मैं तेरी रज़ा वास्ते कर रहे हूँ। ठीक है। तो ये सारी जो 10 बातें डॉक्टर साहब ने फरमाई है, ये लिटरली अगर हम इमेजिन करें, अगर ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए, तो इंशाल्लाह बहुत सी आसानियाँ हो जाएंगी, बहुत सी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायने में जो है वो दीन को समझने और अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। ठीक है। अल्लाह की मोहब्बत बहुत आसान है पाना, बहुत ही आसान है। ठीक है। ये 10 निशानियाँ अपने अंदर जो है ना वो आप लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायने में दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे नबी हज़रत